मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं अन्मिलाखंड में। और हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने सुना था, लास्ट लाइन थी, दूसरे दिन ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद रांची से पहुंचे। तो आज इसके आगे चलते हैं। चिकित्सा के लिए 4 दिनों तक नवगछिया में बालकृष्ण के निजी आवास पर ठहराव हुआ। उनके आवास के चारों ओर शुभ चिंतकों का सदैव मेला लगा रहता। पूर्णिया, नवादा, औरंगाबाद, नेपाल आदि स्थानों के शिव शिष्यों ने तो डेरा ही डाल दिया था। बालकृष्ण के पूरे परिवार ने दिन रात सभी की भरपूर सेवा की। भागलपुर की सुधा राम नारायण ने तो बरखा का साथ ही नहीं छोड़ा, जो वहीं के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। हरिंद्रानंद ने दुर्घटना की मध्य रात्रि तक लोगों के बीच शिव चर्चा की थी। इनके माथे पर पट्टी थी, सीने की एक पसली टूट गई थी। गौरी का घुटने से नीचे पांव टूट गया था। बरखा के दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ दिन बाद दिल्ली में उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ। हरिंद्रानंद आज भी कृतज्ञ हैं उनकी सेवा भावना के समझ। 31 अक्टूबर 2008 रिटायरमेंट का दिन। साहब के चेहरे से तेज निकल रहा था। अमूमन लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो थोड़ी उदासी आ जाती है, पर ये तो अति प्रसन्न है। वे समय पर ऑफिस गए। वहां पहले से ही लोग हरिंद्रानंद साहब की प्रतीक्षा में थे। संयुक्त सचिव का कार्यालय खचाखच भरा हुआ था। चपरासी से लेकर हाकिम, सभी के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी। सबके चहेते पदाधिकारी कभी अपने ऊंचे ओहदे पर इतराए नहीं और साथ ही साथ जिस पद पर रहे उसकी गरिमा बनाए रखा। इनका कहना था, अब तक तो नियमों में बंधा था, आज से ही तो मुक्त हुआ हूं। अब बस महादेव की चाकरी। आदर्श की प्रतिमूर्ति हरिंद्रानंद साहब ने पूरी नौकरी अपनी शर्तों पर की। तबादला हो या अवकाश प्राप्ति, सरकारी आवास 5 दिन के भीतर खाली कर देते। इस बार भी वही हुआ। नवंबर का पहला सप्ताह अभी गुजरा नहीं था, हरिंद्रानंद अपना सामान लेकर देवघर प्रस्थान कर गए। यहाँ किराए के एक मकान में रहना प्रारंभ किया। हो भी ऐसा क्यों नहीं, वे विद्यार्थी जीवन से ही बाबूजी को कहा करते थे कि रहेंगे होटल में, करेंगे हॉस्पिटल में। सेवानिवृत्ति के पश्चात अब समय की कोई कमी नहीं थी। शिव गुरु कार्य की व्याप्ति और विस्तार के निर्मित विभिन्न कार्यक्रमों और संगोष्ठियों में स्थानीय लोगों के आमंत्रण पर उपस्थित होते, चर्चा करते, लोगों की जिज्ञासा का समाधान करते। अब बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश के बहुसंख्य हिस्सों में शिव कार्य की व्याप्ति और विस्तार दिखाई पड़ने लगा। एक अरसे से शिव शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक एवं वैचारिक उद्देश्यों को साहित्यिक रूप देने की मांग की जा रही थी, जिस आलोक में दीदी नीलम आनंद की स्मारिका के रूप में शिवालोक नामक पत्रिका का सर्जन किया गया। कुछ दिनों तक शाम में अनवरत संगोष्ठी चली, जिसमें शिव गुरु विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा हुई। लोगों द्वारा महादेव के विभिन्न आयामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते और यथासंभव उसका समाधान किया जाता। एक बार चर्चा के ही क्रम में उन्होंने बताया कि शिव का जन्म सामान्य में सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप वह है जिसमें शिव को मां पार्वती का पति माना जाता है। शिव और मां पार्वती की एक साथ उपासना होती है। हम देखते हैं कि सामान्यतः हिंदू महिलाएं शिव गौरी की पूजा करती हैं अपने अखंड सुहाग के लिए। सदियों से ये दोनों समाज के लिए विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं। जन साधारण में अधिकतर लोग महादेव के इसी स्वरूप की उपासना करते हैं, क्योंकि यह रूप सुगम सुखद है तथा मनुष्य की मृदु एवं ललित भावनाओं का इसके प्रति अत्यधिक आकर्षण है। इसी स्वरूप को कल्याण सुंदरम कहा जाता है। शिव की प्रशंसा में घनेरों स्तुतियां भी
रची गई है। इन्हें परमेश्वर का पद दिया गया है। शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए प्रार्थना की जाती रही है। बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में है। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती है। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर वे बताते हैं, ये हरिद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते हैं। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस के एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। एक भवसागर में शिव गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है, वरेण्य गुरु भ्राता देखने चलते तो अच्छा लगता। मंगल सिंह ने धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः ये मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम होती है, चला जाए। सभी मंदिर की ओर चले। विश्वनाथ मंदिर की गली काफी सकरी है। लोग तो थे ही, लेकिन रस्साकसी नहीं थी। मंगल सिंह की अपनी जुबान भोजपुरी है। ये बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझ जाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निर्मित मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे। तभी अचानक एक भीमकाय सांड लोगों को चीरते हुए साहब के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। फिर सांड किधर गया किसी ने नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत के विश्वविख्यात तीर्थ स्थली का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिद्रानंद बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। वहां धक्का मुक्की नहीं थी। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। मंगल जी, आप भी जाइए, मेरा पनबट्टा दे दीजिए, हरिद्रानंद बोले। पान का डब्बा उनके पास था। सर, हम नहीं जाएंगे। एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए, मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। बलिष्ठ शरीर, गौड़ वर्ण, माथे पर काली छोटी छोटी केस राशियां, चंदन टीका, जनेऊ, कुछ भी नहीं, केवल कमर से नीचे घुटने तक का सफेद कपड़ा, लंबाई 6 फीट से अधिक, उम्र करीब 20-22 साल, गोल मटोल सुंदर आनंद, हाथों में प्रज्वलित आरती का विशाल पित्तल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को दिव्य रूप दे रही थी। मानो शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मगन हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 मिनट में आरती खत्म हो गई। मंगल जी, निकलिए, नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से कहा। फिर भी दोनों स्थित खड़े एक चुंबकीय आकर्षण। भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत, कोई हलचल नहीं, सभी वाद्य यंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रज्वलित सुंदर अग्नि शिखाओं के साथ गर्भगृह के बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था। सभी स्तब्ध। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को भी पुरोहित ने आरती नहीं दी और न ही किसी ने लेने की कोशिश की। मंगल सिंह कहते हैं कि वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गईलन। मतलब वह हरिद्रानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथ से श्रद्धा पूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी, आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नजदीक कोई था नहीं। अब नवयुवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़े। हरिद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकल गए।
गली में आगे चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर, आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? एक सहयात्री ने पूछा। मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर में आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता, हरिंद्रानंद बोले। सर, आप तो 65 में हैं, साधु का कोई बाना भी नहीं है। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसी ने पूछा, भाई मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना, आदमी भले नहीं पहचाने। जिसकी आरती हो रही थी शायद उस भगवान शिव को कोई अपना लगा हो। मंगल सिंह अपने आप को धन्य समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करने वाला, धूसर रंग की धोती पहनने पहनने वाले को आज सम्राट लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। यद्यपि देवघर रहने के क्रम में साहब का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती। बच्चों एवं शुभेच्छुओं ने रांची में रहने की सलाह दी। रांची झारखंड की राजधानी है, वहां हर तरह की सुविधा है, अच्छे अस्पताल है। देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा होने के साथ साथ वहां का मौसम भी देवघर की अपेक्षा काफी अनुकूल है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर रांची साहब की तबीयत के माकूल था। 2011 के अक्टूबर में ये रांची चले गए। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और हम लोगों ने सुना कि किस तरह वाराणसी के मंदिर में पूरे भीड़ को चीरते हुए पुरोहित हमारे साहब को आरती देने आए। सचमुच में यह अद्भुत अलौकिक, साहब कहे ना कि वो पुरोहित भले ही नहीं चिन्हते हो, लेकिन जिसकी आरती हो रही है वो तो पहचानते हैं। तो आज यह वीडियो यहीं तक, और फिर हम लोग मिलेंगे आगे की वीडियो में, कल के वीडियो में। तो फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।